गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग इस क्लास में क्लास 12 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रॉलेस थ्योरम। तो देखते हैं कि रॉलेस थ्योरम क्या है। इसको सिर्फ यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, क्योंकि आपके सिलेबस में प्रूफ इसका नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट पहले बताए थे, किसे कहते हैं कि एक ऐसा सेंटेंस जो 100% ट्रू हो या 100% फॉल्स हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं। एक ऐसा वाक्य जो 100% सत्य हो या 100% असत्य हो, उसी वाक्य को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट बोलते हैं, कथन बोलते हैं। तो पहले इसका स्टेटमेंट देखते हैं, उसके बाद आगे उस पर चर्चा करेंगे। तो इसका स्टेटमेंट देखिए रॉलेस थ्योरम का। लेट ए फंक्शन ए टू बी, ए फंक्शन ए बी फ्रॉम कितना हो जाएगा ये आर, यानी एक फंक्शन क्लोज इंटरवल ए बी से रियल नंबर में है बी, कंटिन्यूअस ऑन ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस है, संतत है, एंड डिफरेंशिएबल on open interval AB such that FA equal to FB, then there exists a real number C belongs to open interval AB such that, यहाँ पे नहीं लिखिए, एंड लिख दीजिए, such that f dash c इक्वल टू 0, तब सेंटेंस थोड़ा सही होगा। लेट ए फंक्शन f बी कंटिन्यूअस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी एंड ओपन इंटरवल ए बी में क्या है, डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल, एंड एफ ए इक्वल टू एफ बी, देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी सच दैट ए बी सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0। जो इसका हिंदी लिखना चाहते हैं वो लिख लीजिए। माना कि एक फंक्शन एफ, पूरे इस तरह लिखिएगा, बंद अंतराल ए बी में संतत है एवं खुले अंतराल ए बी में अवकलनीय है और एफ ए बराबर एफ बी है, तब एक वास्तविक संख्या सी बिलोंग्स टू ए बी का अस्तित्व इस प्रकार है कि एफ डैश सी बराबर कितना है, 0 है। अब देखिए, एक्चुअली इसको अगर हम कंडीशन देखें, इसका तो 3 कंडीशन है। ये जो होना चाहिए, एफ जो होना चाहिए कंटिन्यूअस होना चाहिए, एफ इज, इसको ऐसे डेट इज में लिख सकते हैं, एफ इज कंटिन्यूअस यानी संतत है, किसमें, क्लोज इंटरवल ए बी में, और एफ इज डिफरेंशिएबल यानी क्या है, इसका अवकलज का मान ज्ञात किया जा सकता है ऑन ओपन इंटरवल ए बी में। तीसरा क्या है, एफ ए बराबर एफ बी है। ये ना 3 ऐसे हम लोग याद रख सकते हैं इसको कि क्लोज इंटरवल में क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, ओपन इंटरवल में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अब क्लोज इंटरवल और ओपन इंटरवल में क्या अंतर है ये भी बता देते हैं। क्लोज इंटरवल में क्या लेते हैं, ए और बी के बीच का तो पॉइंट लेते ही हैं, साथ साथ ए को भी ले लेते हैं और बी को भी लेते हैं। अगर हम कहें x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, तो यहाँ पर क्या है, x का मान ए और बी भी हो सकता है और साथ साथ बीच का भी पॉइंट होगा ही। लेकिन ओपन इंटरवल में
सिर्फ बीच का पॉइंट ले सकते हैं, ए और बी के बीच का पॉइंट होगा और ए और बी को नहीं ले सकते हैं, ये पहले भी बताए थे। इसको एज ए एग्जाम्पल आप याद रख सकते हैं। जैसे अगर कहें कि गांधी जी का बंदर किसे कहते हैं, तो आप लोग जवाब दे सकते हैं एक ऐसा बंदर, या 3 बंदर आप बोल सकते हैं गांधी जी का, जो ना तो क्या बुरा देखता हो, ना बुरा सुनता हो, ना ही बुरा क्या बोलता हो। तो 3 कंडीशन है ना उसमें। तो इसी प्रकार यहाँ पर एफ जो है कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और साथ ही साथ ई कंडीशन होना चाहिए, तब एफ डैश सी इक्वल टू कितने के बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। अब एफ डैश सी 0 के बराबर कैसे होगा, इसको ग्राफ के थ्रू भी हम समझा सकते हैं, आप समझ सकते हैं कैसे। तो देखिए, अगर ग्राफ किसी फंक्शन का ड्रॉ करें, ए एक्स डैश, ये कितना हो गया वाई डैश, और इसका यहाँ पर टेंजेंट खींच लें। टेंजेंट मतलब स्पर्श रेखा, एक ऐसी रेखा जो किसी कर्व को एक ही जगह पर टच करे, उसी को हम लोग टेंजेंट बोलते हैं। मान लेते हैं ये जो पॉइंट पे मिल रहा है, ई एक्स बराबर ए है, एक्स बराबर बी है, इसके पॉइंट एक एक्स बराबर सी बीच में है, तो यहीं पर एफ डैश सी इक्वल टू 0 होगा। इसको समझिए। अगर आपसे पूछा जाए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स डेट इज एफ डैश एक्स, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, यानी ज्योमेट्री में उसका मतलब क्या होता है। तो हम पढ़ाए थे इसको, किसको रिप्रेजेंट करता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट को, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व, किसी कर्व का किसको रिप्रेजेंट करता है, उसके ढाल को रिप्रेजेंट करता है। और हम लोग जानते हैं यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर हो तो उस रेखा की ढाल कितने के बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। इफ एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस देन देयर स्लोप विल बी 0, ये हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर कहीं ना कहीं इस इंटरवल में ए बी में एक ऐसा पॉइंट होगा जिसमें एफ डैश सी, कहने का मतलब x बराबर c रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 होगा। अगर एफ डैश सी इक्वल टू 0 आ रहा है, डेट इज टेंजेंट क्या हो जाएगा, x अक्ष के समांतर होगा। तो हम लोगों को लंबा चौड़ा इसमें डिस्कशन नहीं करना है, हम लोगों को इसमें करना क्या है कि रॉलेस थ्योरम को याद रखना है कि इसका 3 कंडीशन। पहला कंडीशन क्या, क्लोज इंटरवल में कंटिन्यूअस होना चाहिए, दूसरा क्या है ओपन इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना चाहिए, और तीसरा क्या है एफ ए इक्वल टू एफ बी, डेट इज जो दोनों छोर का जो बिंदु है दोनों पर फलनीय मान क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब एफ डैश सी इक्वल टू कितने के बराबर हो जाता है, 0। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल के थ्रू वेरीफाई करते हैं रॉलेस थ्योरम को, क्योंकि प्रूफ इसका क्लास 12 में नहीं है इसलिए हम प्रूफ नहीं दे रहे हैं। फिर यही बीएससी पार्ट 1 में पढ़ोगे तुम लोग तो उसमें वहां प्रूफ मिल जाएगा। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रॉलेस थ्योरम। अब एग्जाम्पल देखते हैं, वेरीफाई रॉलेस थ्योरम फॉर द फंक्शन y इक्वल टू कितना दिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 2, जहाँ a इक्वल टू कितना है, a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 2, क्योंकि ये वहाँ पर इंटरवल था, यानी फंक्शन जब हम इसका थ्योरम अभी पढ़े, स्टेटमेंट पढ़े, तो f ए बी से r में था, या दैट इज इसका इस फंक्शन का जो डोमेन था ए बी, और कोडोमेन कितना था, सेट ऑफ रियल नंबर था। तो इसको हम लोग वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई करने के लिए तीन कंडीशन को हम लोगों को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। कौन कौन सा, पहले तो क्या होना चाहिए, संतत होना चाहिए, इनकंटिन्यूअस होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए, और साथ ही साथ कंडीशन अलग अलग दिया हुआ है,
और एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। सिंस y इक्वल टू, y को ही एफ एक्स लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 पहला पॉइंट इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, एक बहुपदीय फलन है, पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शन एंड वी नो दैट, हम जानते हैं कि a very polynomial function is continuous function in its domain, यानी अपने डोमेन में, अपने प्रांत में क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। सो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूस। हम लोगों को दिखाना नहीं है लंबा चौड़ा करके, अगर प्रॉपर्टीज याद है तो प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, वहां से बना लेंगे। -2 इसी में क्या होगा, ये संतत होगा। अब वहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये सब मान नहीं निकालेंगे हम। प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी में पढ़ाए थे, तो जो उस वीडियो को नहीं देखे हैं उस वीडियो को देख लीजिएगा, मेरे चैनल पे लोड है। कंटिन्यूटी टाइप कीजिएगा तो आ जाएगा कंटिन्यूटी, और मेरे चैनल का नाम विकेश इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स, उसमें पुट कीजिएगा कीबोर्ड से तो वहाँ आ जाएगा प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूटी। तो इसका जो हिंदी लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, सिंस यानी चूंकि y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, बहुपदीय फलन है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन संतत फलन होता है। कहाँ पर, अपने प्रांत में संतत फलन होता है। इसलिए y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2 -2 में क्या है, संतत है। फिर से बता देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या है, बहुपदीय फलन है, और हम जानते हैं कि प्रत्येक बहुपदीय फलन अपने प्रांत में क्या होता है, संतत होता है। इसलिए y बराबर एक्स प्लस 2 अपने प्रांत यानी -2 में क्या है, संतत है। पहला पॉइंट हो गया। आपको लेफ्ट और राइट लिमिट और फंक्शनल वैल्यू निकाल के यहाँ पे शो करना जरूरी नहीं है, जैसा हम बता रहे हैं वैसा लिखते जाइएगा। और दूसरा, सिंस y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएबल शो करना है ना, तो dy बाय डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, या ऐसे आप लिख सकते हैं डी बाय डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2x कॉन्स्टेंट का 0, 2x एग्जिस्ट इन -2 अब कहने का मतलब यहाँ पर -2 में 2x का अस्तित्व है। कैसे अस्तित्व है, क्योंकि -2 और 2 के बीच में x का मान लीजिए और रखिए इसमें 2x में, तो ये श्योर है क्या होगा, डिफाइंड होगा, एकदम डिफाइंड होगा। क्योंकि -2 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लें, -2 और 2 के बीच में कोई भी पॉइंट ले लें तो क्या होगा, डिफाइंड होगा। अब कैसे डिफाइंड होगा, जैसे आप सोचते होंगे -2 और यहाँ पे 2 है, तो इधर तो -1 0 1 इस तरफ रहेगा, और इसके बीच में भी बहुत सा पॉइंट होगा। जैसे हम एक ही ले लिए तो 2 × 1 कितना, 2 तो 2 का अस्तित्व है ना रियल नंबर में,
तो कहने का मतलब इसका अस्तित्व है। -2 ही ले लेते तो -4 आ जाता, उसका भी अस्तित्व है, यानी इन्फिनेटिव नहीं आ रहा है यहाँ पर, कहने का मतलब यही है। तो इसलिए कह सकते हैं 2x का एग्जिस्टेंस है किसमें, -2 और 2 में, 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा, छोर बिंदु पर एक्सट्रीम पॉइंट पे फंक्शनल वैल्यू निकालेंगे, दैट इज f-2। तो f-2 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर +2, तो ये हो जाएगा 4 + 2 = 6। और f2 निकालें तो 2 का स्क्वायर +2, तो 4 + 2, तो कितना हो जाएगा 6। तो क्या देख रहे हैं, दोनों वैल्यू बराबर है, देयरफॉर f-2 = f2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखना है here all the three condition of Rayleigh's theorem satisfied therefore there exist इधर लिख लिए होंगे आप लोग, there exist ऐसा लगाइए, a real number C belongs to -2 से 2 open interval such that f-c = 2। अब आप f'(x) इसी को हम लिख सकते हैं ना, f'(x) यही है dy/dx को, ये f'(x) पहले भी बताए थे। तो f'(x) का आप जो मान निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 2x। कहने का मतलब f'(x) का आप मान कितना निकाले हैं, 2x। तो f'(c) का मान कितना हो जाएगा, 2c होगा। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2c = 0। तो c = कितना हो जाएगा, 0/2। 0/2 करने का मतलब कितना, 0 belongs to -2 से 2। 0 का मान -2 और 2 के बीच में ही होगा, इतना सा आप लोगों को मालूम है। -2 और 2 के बीच में 0 अवस्थित है। तो हेंस वेरीफाइड Rayleigh's थ्योरम। इतना आप लोगों को काम करना है। अगर वेरीफाई Rayleigh's थ्योरम बोल दे कि इसको क्या करना है, वेरीफाई करना है, तो इतना आप लोगों को काम करना है। जो हिंदी में लिखना चाहते हैं यहाँ से, वो हिंदी में भी लिख लीजिए। यहाँ Rayleigh के तीनों शर्तें संतुष्ट हुआ, इसलिए एक वास्तविक संख्या एक वास्तविक संख्या c belongs to -2 और 2 का अस्तित्व इस प्रकार है कि f'(c) = कितना, 0। और फिर कैलकुलेट किए तो c का मान 0 belongs to -2 से 2, क्योंकि इसी के बीच में है, अतः Rayleigh का प्रमेय सत्यापित हुआ। तो इस प्रकार आपको काम करना है, और इस प्रकार का आप काम करते हैं तो जैक बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से डायरेक्ट 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है। तो इस पूरे को नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल फिर देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। वेरीफाई Rayleigh's थ्योरम फॉर द फंक्शन इक्वल टू क्या दिया हुआ है, f(x) = x² + 2x - 8, और साथ ही साथ x belongs to -4 2, ये दिया हुआ है। तो वही फिर 3 कंडीशन पहले सेटिस्फाई कराना है कि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो पहला, सिंस f(x) = x² + 2x - 8 is a पॉलिनोमियल है, इसलिए हम जानते हैं कि प्रत्येक पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। इसलिए सो
f is continuous on क्लोज इंटरवल -4 से 2। इसको थोड़ा शॉर्ट में लिख लिए। और फिर अगर दूसरा पॉइंट देखें, सिंस एफ एक्स इक्वल टू कितना है x² + 2x - 8, तो डिफरेंटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dx एफ एक्स d/dx x² + 2x - 8, तो एफ एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाता है f'(x), तो ये कितना हो जाएगा 2x, ये कितना हो जाएगा 2 है ना, होगा एग्जिस्ट इन -4 2, इसका अस्तित्व होगा। क्यों अस्तित्व होगा? क्योंकि -4 और 2 के बीच में x का मान कुछ भी लीजिएगा और f'(x) में रखिएगा तो इसका मान कुछ ना कुछ रियल नंबर प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त नहीं होगा, इन्फिनिटी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका एग्जिस्टेंस -4 और 2 में है। तो 2 पॉइंट सेटिस्फाई हो गया। अब तीसरा देखते हैं, सिंस एफ एक्स इक्वल टू कितना है x² + 2x - 8, देयरफॉर छोर बिंदु लेते हैं -4, तो पहले -4 का स्क्वायर + 2 × -4 - 8, तो कितना हो जाएगा 16 - 8 - 8, तो इसको सॉल्व करें तो कितने के बराबर 0। एंड f4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, सॉरी f2 है 2 का स्क्वायर 2 × 2 - 8, तो 4 + 4, इसको भी कैलकुलेट करें तो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, फिर लिखिएगा ऐसे, यहाँ पे दे देते हैं इन -4 2, हियर all three condition of Rolle's theorem satisfied, D2 यूज कर रहे हैं, तुरंत हुआ है satisfied, therefore a real number C belongs to -4 से कितना 2 exist such that therefore a real number C belongs to exist होगा such that f'(c) = 0। तो f'(x) का मान कितना हम लोग निकालें 2x + 2, तो यहाँ पर f'(c), तो x के बदले में c रखिए तो कितना हो जाएगा 2c + 2 = 0, तो 2c = -2, तो c बराबर -2/2 बराबर कितना -1। अब -1 देखिए -4 और 2 के बीच में होगा कि श्योर होगा। अगर यहाँ पर आप ऐसे अगर कर लीजिए -4 -3 -2 -1 1 2, तो इसी के बीच में है ना -1, तो लिख सकते हैं बिलोंगिंग्स टू -4 से 2, hence verify Rolle's theorem। इतना हो गया। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट श्योर कीजिएगा कि खराब लगा या अच्छा, और साथ ही साथ अगर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, तो अपने दोस्त सर्कल में इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक शेयर कर सकते हैं, और लाइक का बटन अवश्य दबाइएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।